और अंतिम लड़ाई लड़िए। विशेष हम कुछ नहीं कहते हैं, बस इन्हीं बातों को अपना बात को खत्म करते हैं। मेरा नाम श्याम बिहारी प्रजापति है और हम हमेशा देखिए, मैं भी चुनाव लड़े यशवंत सिन्हा के खिलाफ 78,000 उनको वोट मिला। कई लोग हमको डराना था कि उनके खिलाफ लड़ेगा, बड़ा आदमी नहीं, मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए, भागीदारी की लड़ाई लड़ना चाहिए। अगर देश में संविधान लिखी गई है और संविधान में एक वोट देके सरकार किसी के खिलाफ, तो हम लोग बताएंगे। आप लोग कितने दिन धरना का हुआ और अमरण अनशन का कितना दिन है? अमरण अनशन का 18वां दिन है और धरना का 25वां दिन। यहाँ का स्थिति क्या है? यहाँ का स्थिति तो बहुत गंभीर है। सब लोग रोज दिन हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। तबीयत सबका बिगड़ते जा रहा है, हालत बहुत खराब है। कल तो ये सिस्टर गिर गई थी बाथरूम जाने में, बहुत स्थिति खराब है। हम लोग को सीधे समायोजन का मांग है और हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए। अभी कितने लोग भर्ती हुए हैं सदर अस्पताल और रिम्स में? रिम्स में 1 जन है और सदर में है 2 जन। उन लोग का स्थिति अभी क्या है? स्थिति उन लोग का भी गंभीर है, आईसीयू में है। यहाँ पर अभी कितने लोग बचे हैं अमरण अनशन? अभी बचे हैं 18 जन। हाँ, एक दिल्ली एम्स में है। तो सरकार पक्ष या विपक्ष कोई अभी तक आया? अभी तक कुछ नहीं आया है। कुछ हम लोग के बारे में आश्वासन कुछ मिला नहीं, खाली आश्वासन दे के वो लोग चले जा रहे हैं और कुछ नहीं मिला है। परिचय दे। शीला। तो हमारी गुजारिश है उनसे, हमारा निवेदन है, प्रार्थना है, हैं? हम किसी से लड़ाई नहीं है, हमारा कोई बैर नहीं है किसी से, और सरकार हमारी है और हमेशा विश्वास रहे हैं उन पर। ये पूरी उम्मीद है, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। हम उनके घर के हैं, वो हमारे हैं, हमारे घर के हैं वो मंत्री जी। यहाँ पर अभी कितने लोग आप लोग अमरण अनशन लेते हुए? तकरीबन 24 लोग, 23 लोग, 24 लोग ऐसे करके हैं, इनकी संख्या ऐसे अनशन पे। लोग हैं आरएमसीएच में कितने लोग हैं? इसके बारे में पक्की जानकारी मैं नहीं दे सकूंगा। मैं प्रमोद तुरी, लैब टेक्नीशियन, CSC बरहेट साहेब। तो यहाँ बहुत गंभीर हो गया कि हमारे जितने भाई लोग हैं या बहन लोग हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, वहाँ पे कुछ सलाइन हो रहा है, उससे कुछ एनर्जी मिल रहा है, फिर जैसा हो रहा है फिर उनको पुनः यहाँ पे अमरण अनशन पर पहुँचा दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक कुछ लोग नहीं खाए पिए, बिना सलाइन के लगाए हुए, वही सलाइन से लोग का एनर्जी मिल रहा है, जिसके कारण हमारा भाई लोग अभी बहन लोग अपना ताकत से जिंदा हैं अभी। और जब तक हम लोग हैं यहाँ पे उसी हालत में रहेंगे जब तक हम लोग की सरकार निर्णय नहीं लेगी। ये बताइए कि अभी जो यहाँ पर अमरण अनशन में लोग बैठे हों, कितने लोग अभी आरएमसीएच गए हैं, सदर गए हैं, और वहाँ उनका क्या हालात? वहाँ तो बहुत गंभीर है, वहाँ पे सलाइन लगाए हुए हैं। वहाँ पे हमारी सिस्टर लोग अभी बोल रही थी कि हम देख के आए, वहाँ पे 2-4 गो जो है जिनका सलाइन लगा हुआ है, अभी तुरंत हमारे जो सचिव हैं नवीन भैया, वो भी प्रेजेंट है, यहाँ पहुँचे हैं, उनका सलाइन लगा, कुछ तबीयत ठीक हुआ था, लेकिन फिर उनका पुनः BP 95/55 हो गया था, फिर BP लो हो गया था। अभी तुरंत अभी इनका हुआ आधा 1 घंटा पहले, जिसमें उनको पहुँचाया गया यहाँ। अभी महिला में कितने लोग अभी हैं? अभी अमरण अनशन में लगभग 8 हैं, है ना, 8 हैं अभी। बाकी जेंट्स लोग हैं, हमारे टेक्नीशियन लोग, फार्मेसी जो भी हैं, बाकी हॉस्पिटल में हैं, और एक बहन तो एम्स चली गई है, जो भी उनका हालत बहुत गंभीर है। सरकार अभी तक आप लोग के सूद या अपनी मांग पर क्यों विचार नहीं कर पा रही? पता नहीं हम लोग के अंदर क्या उनका सोच है कि अभी तक हम लोग को सूद लेने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन हम लोग को विश्वास है कि इस परिस्थिति में हॉस्पिटल में इतना दिक्कत हो रही है, जनता लोग को आके रिटर्न हो जा रहे, ना तो जांच की सुविधा बढ़िया से हो पा रही, न तो डिलीवरी की सुविधा हो पा रही है, ना तो फील्ड में हमारी बहन लोग जाके RI करती थी, उसमें भी बहुत कठिनाई हो रही है और घट भी रही है। जिस तरह रिपोर्टिंग होता था पहले, 22 दिन से लगभग घट करके बहुत कम आ गई है। ये बताइए कि व्यवस्था खराब हो ही रहा है, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग जितना जल्दी हो सके, हम लोग का जो मांग 2014 नियामती जो परमानेंट की प्रोसेस है, हम लोग को बस उस मांग को पूरा कर दे। हम लोग चाहते हैं कि पुनः अपना स्तर पर हम लोग चले जाएं और पुनः कार्य करने में हम लोग योगदान दें। हम लोग को अच्छा नहीं लगता है काम करने बिना, हम लोग काम करने वाले हैं
हम लोग को अच्छा लगता है कि अस्पताल में रहें, ड्यूटी दें, जनता को सेवा करें। बस हम लोग को मांग है कि जो हम लोग की मांग है नियमितीकरण वो कर दें। 2014 के नियमानुसार हम लोग चले जाएंगे। राजकुमार पासवान, LT राजधनवार, गिरिडीह जिला। आप कितने दिन से अमरनाथ आश्रम लेटे हुए हैं? आज हम लोग का हमारा अनशन का 18वां दिन है और हम लोग कैसे आप लोग का अभी हालत क्या है आपका? उम्मीद नहीं हारे हम लोग, उम्मीद अभी नहीं हारे हैं। सरकार से पूर्ण उम्मीद है कि हम लोग का समायोजन होगा, बस इसी इंतजार में है। नाम बता दीजिए। प्रदीप कुमार, GNM कोडरमा। आप भी कितने दिन से हैं अमरनाथ आश्रम पर? 24 तारीख से अभी तक अनमनन अनशन पर है। सरकार से अभी तक क्या उम्मीद है? सरकार से उम्मीद है कि हम लोग का शीघ्र ही समायोजन करने की उम्मीद है। नाम अपना बता दीजिए। नाम है रंजित सोरेन। ये अमरनाथ आश्रम में जो अभी पड़े हैं, लेटे हुए हैं जी उनका स्थिति तो गंभीर है ही। जरा आप बता दीजिए कि आप यहाँ पर लगातार हैं, जी। क्या स्थिति अभी है? स्थिति काफ़ी गंभीर हो गया है, बद से बदतर होती जा रही है प्रतिदिन। और सभी लोगों का, कुछ हमारे जो हैं भाई सदर अस्पताल में और बहन, और कुछ लोग रिम्स में, और एक बहन तो एम्स में चली गई हैं, वहाँ उनका इलाज के लिए उनको एयरलिफ्ट किया गया है। तो स्थिति काफ़ी गंभीर होती जा रही है और इतने दिन होने के बाद तो काफ़ी और बद से बदतर होती जा रही है। हड़ताल का कितने दिन हुआ? अमरनाथ आश्रम का कितना दिन हो गया? हड़ताल का तो 24वां दिन हो गया और आमरण अनशन का 18वां दिन है। तो इस स्थिति में निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या हो सकती है एक आम आदमी की। अभी तक कोई अधिकारी, प्रशासन, मंत्री, मुख्यमंत्री कोई आए आप लोग से सुध लेने? हमारे विभाग से MD NHM डायरेक्टर सर आए हुए थे और एक दिन हमारे बीच माननीय मंत्री, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख सर भी आए हुए थे। कुछ ऐसा तो सकारात्मक वार्ता नहीं हुई है, लेकिन वो आए हुए थे देखने तकने। लेकिन फिर अभी तक कोई आला अधिकारी या हमारे विभाग के मंत्री जी तरफ से कोई अभी तक नहीं आया है। लेकिन हम आशान्वित हैं कि कोई ना कोई हमारी बातों को, हमारी मांगों को, और यहाँ हमारे अनशनकारी जो अपनी उचित मांग सीधा समायोजन को लेकर के बैठे हैं, कोई ना कोई जरूर आएगा। और लेकिन काफ़ी लेट हो चला है, तो इसको गंभीरतापूर्वक लेते हुए तत्काल निर्णय लेना चाहिए कि आज 18वां दिन अमरनाथ अनशन का हो गया है जी। अगर कहीं कोई घटना दुर्घटना किन्हीं के साथ होता है जी, इसका भरपाई कौन करेगा और उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जिम्मेवार तो सरकार और सरकार के जो मुखिया हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी, वो लेंगे। चूँकि हम सभी यहाँ ज्ञापन दे करके, यहाँ एक सूत्री मांग को लेकर के, जायज मांगों को लेकर के बैठे हैं, तो सरकार के को यह विदित है कि हम सभी अपने उचित मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हैं। क्योंकि शासन प्रशासन, वरीय पदाधिकारी, हमारे सिविल सर्जन, सभी जितने भी हैं जिला के पदाधिकारी और विभाग के आला अधिकारी और मंत्री जी, सबको या हम लोग अपना ज्ञापन दे करके बैठे हैं। तो निश्चित रूप से अगर कुछ भी होती है हमारे अनशनकारी भाइयों बहनों की और राज्य की जनता की, इसका जवाबदेही राज्य के मुखिया और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के मुखिया होने के नाते सरकार को ही लेनी होगी। सरकार अभी तक आप लोग एक ही मांग है, निज नीति जी, इस पर क्यों विचार नहीं कर पा रही? आपको कुछ आ रहा है? हमारी मांग सीधा समायोजन, नियमितीकरण पहले भी इस राज्य में, पहले स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों का इसी राज्य में माननीय हमारे हेमंत सोरेन सर द्वारा बहुत बड़ा पहल और कदम उठाकर कैबिनेट के माध्यम से एक नियमावली ला करके, पैरामेडिकल नियमावली, तो 2014 के माध्यम से सीधा समायोजन किया गया है। और हम सब उसी क्वालिफिकेशन, उसी अस्पताल में, उसी टेबल पर और काफ़ी अनुभव के बाद काम करें। तो हम सभी चाहेंगे कि कल भी कैबिनेट का बैठक हुआ था, हाँ, उसमें आप लोग पर कोई विचार आपको लगता है कि नहीं हो पाया है? नहीं, कैबिनेट के पटल पर तो कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया। लेकिन अब क्या आशा रखते हैं हम मुख्यमंत्री मंत्री जी से? पूरा आशा और भरोसा और विश्वास भी है। हम पूरे विश्वास के साथ हम लोग यहाँ बैठे हैं कि हमारे मुखिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो परिवार के मुखिया हैं, गार्जियन हैं, हम सभी उनके बाल बच्चे हैं। तो पिता तुल्य होने के नाते हम सभी आश्वस्त हैं कि उनके याद दिलाने के लिए, उनकी चुनावी वादा को, और हम जो बच्चे हैं उनको याद दिलाने के लिए गार्जियन को, कि हम आज यहाँ बैठे हैं एक सूत्री मांग को लेकर के, और आपने वादा किया था। तो हम निश्चित रूप से मुखिया को याद दिलाने के लिए बैठे हैं और आश्वस्त हैं कि हेमंत सर हैं तो हिम्मत है। वो बड़ी बड़ी जो हैं राज्य में घोषणाएं किए हैं,
और बहुत सारे विभाग में सकारात्मक पहल हुई है। ओल्ड पेंशन स्कीम भी सर ने लाया है और जो कहते हैं हेमंत सर वो करते हैं। इसी आशा के साथ हम लोग बने हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है आगे भी हम लोग इसी प्रकार से बैठे रहेंगे जब तक हमारी 103 मांग पर पहल नहीं हो जाती है और माननीय मुख्यमंत्री सर हम लोग को सीधा समायोजन और नियमितीकरण नहीं कर देते हैं तब तक। एक चीज हमको और बता दीजिए कि अभी आप बोले कि मेरे गार्जियन हैं, मुखिया हैं जी, ये 5 साल के बाद फिर वो बोलते हैं कि आप लोग भगवान हैं जी, आप लोग को जब जनता अब तो यहाँ धरना है लेकिन घर जाते जनता हो जाते हैं आप जी। जनता का हाथ सामने यही जुड़ के बोलते हैं भगवान है आप लोग। निश्चित रूप से प्रजातंत्र में लेकिन उस समय वो क्या बोल के आएंगे आप लोग के पास? वो आएंगे, अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम लोग काफ़ी क्षुब्ध होंगे। लेकिन मैं आशा करता हूं कि हम लोग राज्य की जनता प्रजातंत्र के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से हमारे वरिष्ठ मुखिया, जुझारू मुखिया जो राज्य की स्थिति को बदल सकते हैं, हम सभी आशान्वित हैं और इसी आशा के साथ यहाँ बैठे हैं। निश्चित रूप से हम इसी तरह बचेंगे और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तब हम उस समय मुखिया होने के नाते, राज्य के मुखिया होने के नाते हम उस समय बात करेंगे जनता के नाते। हड़ताल का 25वां दिन जी। और अमर अनशन का 18वां दिन, ये आपका जो दुख होगा या जो भी आपका मानसिक जी, दुख जिसको बोला जाता है, ये आप भरपाई कर पाएंगे? अब या तो हमारे परिवार के मुखिया माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी समझें कि हमारे बच्चे और हमारे माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे विभाग के मुखिया, वे समझें कि हमारे बच्चे, हमारे इस राज्य की जनता, हमारी इस राज्य की जनता जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से वंचित है, आम जनता, उन सभी की जवाबदेही है कि परिवार के मुखिया को जवाबदेही जाती है। कुछ गलत होता है तो जवाबदेही मुखिया को जाती है, कुछ भला होता है तो सारा जो श्रेय है मुखिया को जाता है। तो निश्चित रूप से अच्छा और बुरा का श्रेय तो हमारे परिवार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को जाएगा। तो ये अमर अनशन का भी श्रेय तो किनको दीजिएगा? अमर अनशन का श्रेय और उनका चुनावी वादा का श्रेय तो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर और स्वास्थ्य मंत्री सर को ही जाएगा, क्योंकि हमारी मांगें जब अभी पूरी हो जाती तो हम जा करके राज्य की जनता के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करते। और निश्चित हम यह कह रहे हैं राज्य की जनता से भी कि हमें अभी राज्य की जनता के बीच में होना चाहिए था, उनके सुख दुख में, उनके दुख दर्द में शामिल रहना चाहिए था। लेकिन हम आज यहाँ हैं तो हम इस तरह से यहाँ बैठे हैं तो राज्य की जनता बेहाल होगी निश्चित रूप से। तो राज्य की जनता के हित में, जनहित में, स्वास्थ्य हित में और स्वास्थ्य कर्मियों के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ठोस कदम उठाएं, अच्छी पहल उठाएं, तत्काल निर्णय लें। जी, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पूरा चरमरा गया है जी, आप लोग का भी स्थिति बहुत खराब हो चुका है जी। इसका श्रेय किसको दीजिएगा? इसका श्रेय हमारे माननीय मुखिया हेमंत सोरेन सर जो हमारे पिता तुल्य भी हैं और माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, दोनों को जाता है और राज्य के इस आला अधिकारियों को भी जाता है जिन्होंने हमारी मांगों पर अभी तक पहल नहीं की है और माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को इस और अवगत कराते हुए सकारात्मक पहल नहीं की है। तो सभी को जाता है, जो सरकार के तंत्र में है वो सभी को जाता है। परिचय करो। आलोक तिवारी, अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी।